हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं नरेंद्र कुमार। यहाँ पे दोस्तों हम लोग ईवीएस का टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और ये जो कि एनसीईआरटी बुक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उसको हूबहू इसमें शामिल किया गया है। और ये देखिए, एक बार अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। और ये है ईवीएस का टेस्ट सीरीज 1 और यहीं से आते हैं दोस्तों 15 क्वेश्चन। कहाँ से? एनसीईआरटी से। और ये एनसीईआरटी के हूबहू शब्द होते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में ओनली 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये 10 क्वेश्चन जो है कि 2016 में पूछे गए हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज के जो कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन सही से सेट है कि नहीं, तो इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, फिलहाल आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। नीचे दिए गए समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। कह रहा है कि जो हम लोग देख रहे हैं वस्तु, हमसे 4 गुना अधिक कौन देखता है। तो ऑप्शन देखते हैं, मधुमक्खी, मच्छर, तितली, और फिर है बाघ, चीता, शेर, फिर ये है सांप, रेशम के कीट और छिपकली, और इधर दोस्तों आपका चील, गरुड़ और गिद्ध। तो आपका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा चील, गरुड़, गिद्ध। चील, गरुड़ और गिद्ध हमसे क्या करते हैं? 4 गुनी अधिक देखते हैं। जो वस्तु हमको 2 मीटर पर दिखाई देगी, उनको क्या करेगी? 4 गुना, यानी 2 चौको 8 मीटर पे उनको दिखाई देने लगेगी। तो ये बात की गई है एनसीईआरटी में। और देखिए, हमसे जो है ना 6 गुना कौन देखता है अगर पूछा जाए, तो ये हो जाएगा आपका बाघ, शेर और चीता। ये हमसे कितने गुना देखते हैं? 4 गुना। और ये कितना देखते हैं? हमसे 6 गुना। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। अब देखिए, इसको एक तरह से और याद करने का तरीका आप समझ लीजिए। बस आपको बाघ, शेर, चीता याद होना चाहिए, 6 गुना देखता है, और चील, गरुड़, गिद्ध 4 गुना। अब देखिए, चील, गरुड़ और गिद्ध की टांगे कितनी होती हैं? 2 होती हैं। अब प्लस इनकी आंखें कितनी होती हैं? 2 होती हैं। और इनको दोनों को जोड़ देंगे, कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। और इसको देख लीजिए, इसके कितने पैर होते हैं? 4। और इनकी आंखें कितनी होती हैं? 2। और दोनों को जोड़ दीजिए, कितना गुना आ गया आपका? 6 गुना आ गया। तो इस तरह अभी आप याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, और दूसरे प्रश्न पे हम लोग देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो ये दूसरा प्रश्न है आपके बीच, और इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब चलिए, जब सफेरा अपना वाद्य यंत्र बजाता है यानी बीन बजाता है, तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार में सांप के बीन के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? जैसे आप लोग देखते हैं, बीन जो बजाते हैं तो सांप उसको देख करके इस तरह अनुक्रिया करता है, यानी अपने सर को इधर उधर घुमाता है। क्यों घुमाता है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। यह यंत्र की गति को देखकर, यह यंत्र के प्रति उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, यंत्र को सूंघ करके, यंत्र की ध्वनि को सुन करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। वो दोस्तों अनुकरण करता है, अनुक्रिया करता है उस उत्पन्न होने वाले कंपन पे, और अपने सर को इधर उधर क्या करता है? घुमाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये रहा 3 नंबर का क्वेश्चन, और 3 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और देखेंगे ये क्या कह रहा है। देखिए, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? तो देखिए, ये जो है ना, एक आदिवासियों के बारे में बात की गई इस जंगल में, सॉरी इस अध्याय में। और बताया गया कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका जंगल पर अधिकार है। तो यह किसके द्वारा दिया गया? तो ये आपको बताना है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक, फिर भारतीय जंगल अधिनियम 1927, या जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी। ये जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में दोस्तों बताया गया है कि जो व्यक्ति कम से कम 25 वर्षों तक जंगल में रह रहे हैं, तो उस पे जंगल में उगने वाले पेड़ों और उस वहां की जो सारी संपत्ति है, उसका सारा अधिकार किनको रहेगा? वहां के रहने वाले जो व्यक्ति हैं उन पे रहेगा। तो यही कहता है जंगल अधिकार अधिनियम आपका 2007। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न ना बार बार पूछा गया है और बस घुमा घुमा कर आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, घटपर्णी यानी निफेंथीस पौधा, इसके बारे में बात की गई है। तो देखिए, इसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये क्या करता है? कीड़े मकोड़ों को
खाने के लिए क्या करता है, एक प्रकार की खुशबू छोड़ता है, और ये खुशबू छोड़ता है, उससे छोटे छोटे जो जीव होते हैं जैसे कीड़े मकोड़े, मेढक और चूहा, इनको आसानी से ये फंसा कर खा जाता है, और उनको आकर्षित करने के लिए एक प्रकार की क्या करता है, खुशबू छोड़ता है। और इसका मुख जो होता है ना, पत्तों से ढका होता है, और ये भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसके अलावा ये इंडोनेशिया में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और बात रही अब इसमें देखने की कि कौन सही है कौन गलत है। और देखिए, ये घटपर्णी पौधा वहां पाया जाता है जहां पे नाइट्रोजन की कमी भी होती है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। अब देखेंगे घटपर्णी पौधे के बारे में क्या सही बोल रहा है। देखिए, ये कह रहा है कीड़ों मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां छोड़ता है। तो देखिए, ध्वनि नहीं छोड़ता है, एक प्रकार की खुशबू निकालता है। अब कह रहा का मुख छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है, कांटियों से नहीं, पत्तों से ढका होता है। ये भारत में नहीं पाया जाता, गलत है। यह भारत में पाया जाता है, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। देखिए, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। तो ये मैंने अभी कथन बताया था, तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। इसमें भी आपका आंसर डी ही सही होगा। तो आज ज्यादातर डी ही आंसर सही हो रहा है, तो 4 का आपका डी सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, इसको देख लेते हैं। अब देखिए, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। एक दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। अभी किस जानवर के बारे में बात की गई है जो क्या करता है, भालू जैसा दिखता है पर भालू तो नहीं है, पर 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है, और जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है, और यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। अब देखिए, ये बहुत ही आलसी जानवर है और इसके बारे में आपको पता करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्लाथ। ये स्लाथ जो है ना, 17 घंटे तक उल्टे लटक कर सोते हैं। और ये सारे जो कथन है किसके बारे में बात की गई, स्लाथ के बारे में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर दोस्तों ये सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, क्योंकि आपके फ्रेंड को भी इसका फायदा मिल सके। तो वीडियोस को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरह के वीडियोस आपको देते रहेंगे। अब चलिए यहाँ बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। अब देखिए, कैक्टस होता क्या, नागफनी जिसे आप तो जानते हैं, आपने देखा होगा नागफनी, उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, और उनके बीच में कौन सा पक्षी जो है कि अपना घोंसला बनाता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा फाख्ता पक्षी। फाख्ता पक्षी बनाता है। और देखिए, ये शक्कर खोरा पक्षी जो होता है ना, ये लटकता हुआ झूला जैसा यानी लालटेन जैसा ये अपना घर बनाता है। और दर्जन चिड़िया क्या करती है, अपने नुकीले चोंच से पत्ते को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। और कलचड़ी चिड़िया क्या करती है, नाजुक टहनी पे अपना घर बनाती है, और इसके घोंसले में बाल होते हैं, कपड़े होते हैं, और रुई वगैरह का इस्तेमाल करके ये बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाख्ता। और आगे चलते हैं, 7 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं इधर। अब देखिए, मानव के पेट के अमाशय की रस की प्रकृति होती है भोजन के पाचन में सहायता करता है। अब देखिए, जो हमारे पेट में अमाशय रस की प्रकृति है वो कैसी होती है, और वो क्या करता है, जो हमारे भोजन को पचाता है वो किस प्रकृति का होता है, क्षारीय होता है या उभयधर्मी होता है, उदासीन होता है या अम्लीय होता है। तो इसका आंसर दोस्तों सही हो जाएगा अम्लीय। अम्लीय होता है। और देखिए, हमारे पेट का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात भी आप याद रखेंगे, कितना, 40 डिग्री सेल्सियस। अब 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, 8 नंबर के क्वेश्चन को आप देखेंगे यहाँ पे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में से किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, लौह मात्रा, और देखिए ये लौह की कमी से क्या होता है, आपका आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है। और अनीमिया को दूर करने के लिए हम लोग क्या क्या खाते हैं, यही पूछ रहा है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे अच्छा है आपका आंवला, पालक और गुड़। या यहाँ पे आंवला की जगह पे आंवला हो जाएगा, पालक की जगह पे हरी पत्तेदार सब्जियां हो जाएंगी, और गुड़। तो तभी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर 8 का सही हो जाएगा बी। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। अब देखिए, ये क्वेश्चन कुछ विवादित है बहुत जगह पे या बहुत किताबों में।
आपको इसको देखने को मिलता है 2 आंसर, लेकिन मैं आज जो है ना कि एकदम एनसीईआरटी से क्लियर कर दूंगा कि एनसीईआरटी में क्या दिया है और एनसीईआरटी ने क्या माना है। अब देखिए, पशुओं की त्वचा पर विविध जो डिजाइन होते हैं, पैटर्न होते हैं, जैसे आपने जेब्रा के शरीर पे देखा होगा या शेर वगैरह या बहुत ऐसे बिल्लियों के शरीर पे देखा होगा आपने, या गिलहरी के शरीर पे एक पैटर्न बना होता है। तो वो क्यों होता है? तो उनकी त्वचा पर बालों के कारण, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करता है, परावर्तित प्रकाश के कारण। तो देखिए, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है, एक तो ए में और एक बी में। जैसे उनकी त्वचा पर बालों के कारण, और कुछ लोग मानते हैं उनके जलवायु के कारण। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, इसका सटीक आंसर जो होगा, उनके त्वचा पर जो बाल होते हैं ना, तो विविध पैटर्न उनकी बालों के कारण होते हैं, न कि उसके जलवायु के कारण। तो आपका हमेशा एनसीईआरटी मानता है, और एनसीईआरटी का जब बुक आप उठाकर देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो त्वचा पे डिजाइन होती है या पैटर्न होता है पशु कोई, वो किसके कारण होता है? उन पे बालों के कारण होता है। तो यहाँ से आपका 1 नंबर का क्लियर हो गया। यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। अब चलिए चलते हैं, आज का लास्ट प्रश्न है उसको देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसको भी हम लोग देखेंगे। अब चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं, ऊपर कर लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन सही दिख रहा है कि नहीं। चलिए, अब क्वेश्चन लगभग मेरे हिसाब से सही दिख रहा है, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। चलिए, अब सही दिख रहा है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए, पूछ रहा है एक फसल काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ नहीं उगाया जाता, इस भूमि पर बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है, यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है, तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो वो किस खेती के बारे में बात की जा रही है? अब देखिए, कह रहा है कि एक फसल को काटने के पश्चात कुछ वर्षों तक क्या करते हैं? खाली छोड़ देते हैं और उसमें कुछ नहीं उगाते। उस भूमि पर बांस या अन्य जो खरपतवार उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरा बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोदा जाता है। देखिए, खोदा जाता है, न कि जोता जाता है। तो उस पर बीज छिड़क देते हैं। तो वो कौन सी फसल होगी? तो ये दोस्तों आपकी होती है झूम की खेती। और देखिए, पूछता है झूम की खेती कहाँ होती है, तो ये मेघालय में होती है। कहाँ होती है? मेघालय में। ये भी आप बात याद रखेंगे। तो ये रहा दोस्तों आज का 10 नंबर का क्वेश्चन, और आशा करते हैं कि दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के एक ईवीएस के और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।